necessary anything. ठीक है, कोई भी टच नहीं करेगा स्क्रीन को। मेरी ड्राइंग आपके पास, मैंने आपको पिक भेज दी क्या, ड्राइंग की पिक? आप चेक कर लेना बेटा, अभी मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है कितने लोगों ने भेज दिए। 3-4 लोगों ने भेजा। पिक अपनी चेक कर लूंगी। Right, yes. So shall we start the next exercise today? मैंने हाँ बेटा, अभी माइक ऑफ कर लो सब लोग, और मैं पीपीटी दिखाने जा रही हूँ आपको। So let's see what we have to do today, right? Can you see the Sai Baba children? Yes, ma'am. Okay. So next, but only 1 year I said many times. 1 year is enough. Okay. Right. Now the question is, let's try. So this is our activity page given in our textbook, page number 93. Children, you can open your textbook if you have now. Otherwise, you can see it later. You can see from the screen. आप यहाँ से भी देख सकते हो. Okay. So क्या? मैम मैंने ये जो आप अभी स्क्रीन दिखाया है तो मेरा हो गया मैम। रूहानी बोल रही है। मैम बेटा रूहानी आपने कर लिया है तो सुन लो ना बेटा, सुनना नहीं है क्या फिर आपको, अगर कर लिया है तो सुनना है ना? ओके ठीक है। So the question is, many of you must have done, लेकिन अभी आप सुनना है आपको, right? Let's write, fill in the blanks with A, E, I, O, U. So what are A, E, I, O, U, Ruhani? vowels. Vowels, right? Okay. So Tarush, read the first word, H, E, dash, D. What will come here? और जिसका नाम लेके पूछेंगे वही आंसर करेगा, बीच में कोई शाउट नहीं करेगा कल जैसे। A, right? So A, so it will become which word? तारुष क्या बनेगा फिर ये? H, E, A, D. So क्या पढ़ोगे आप उसको? What you will read? तारुष क्या पढ़ेंगे? Head. Right. Now, Ayman, read the next one, second one. Ayman is not there. Yes, ma'am. Read the next word. Dash, R, M, S. Which vowel will come? चलो कोई बात नहीं, आप सोचो, तब तक हम किसी से पूछते हैं। No, nobody will answer. I will ask from those, they will answer. Dhruv, Ma'am. what will come here, Dhruv? Ma'am, A. A. So what will become? The word will become what? Read the spelling, full spelling. Arms. A-R-M-S. Your arms, right? This is your arms. Head. This is your head. Now next is Sumir. Sumir, open your mic. Yes, ma'am. So read the word, next word, third word. तो समझ के अपनी कॉपी में लिखना है। नहीं, ये बुक में ही करना है, कॉपी में ये वाला नहीं करना, मैं बताऊंगी। L dash G S. Yes, L dash G S. तो डैश में क्या आएगा सुमीर? कौन सा वावल आएगा इनमें से? A.
एज, LAGS, क्या बनेगा फिर? लेग्स। लेग्स की स्पेलिंग क्या होती है सुमीर? शताक्षी क्या होती है लेग्स की स्पेलिंग, बताओ उसको। LEGS। शताक्षी को बोला मैंने, शताक्षी पढ़ रही है? मैम यस मैम। पढ़ो फिर से। L एल नहीं होता शताक्षी, शताक्षी दिस इज नॉट एल, दिस इज एल। L एल, फिर से बोलो शताक्षी, एल। L यस, L। अगर आप एक एक लेटर को रॉन्ग पढ़ोगे ना तो फिर आपकी वही हैबिट बन जाएगी, ठीक है ना? इसलिए वेरी केयरफुल व्हेन यू रीड। इसलिए आपको जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और आपको जब कोई टीचर बताता है कि इसको ऐसे पढ़ना है तो फिर आप उस दिन से उसको वैसे ही पढ़ा करो। दिस इज एल। सभी लोगों के लिए जो इसको गलत एल पढ़ते हैं या एल या लास्ट में अ बोलते हैं, कुछ बच्चे जैसे कोई भी वर्ड पढ़ते हैं ना लास्ट में अ साउंड आता है, वो नहीं आना चाहिए, अननेसेसरी साउंड नहीं आना चाहिए। दिस इज एल, LEGS, लेग्स। ठीक है शताक्षी, पढ़ो एक बार और, रीड वंस मोर। L एल, E नहीं फिर, हाँ, LEGS। यस वेरी गुड, LEGS, ठीक है। ओके, लेग्स, लेग्स मीन्स आपके पैर। ओके, नाउ अनिका, अनिका इज देयर। अनिका, अनिका आपका साउंड नहीं आ रहा बेटा, शोर आ रहा है। ठीक है, माइक ऑफ करो अनिका, माइक ऑफ करो बेटा। यस, राधिका, राधिका ओपन योर माइक। Yes ma'am। यस बेटा, रीड दिस वर्ड, रीड द नेक्स्ट वर्ड, ये वाला। राधिका, ड्रेस पढ़ो ना, स्पेलिंग भी तो पढ़नी है आपको। DRASS। फिर से बोलो। DRASS। ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा यहाँ पे। त्रिवेणी, ओपन योर माइक, त्रिवेणी इज देयर। त्रिवेणी, मैं पढ़ूं? नहीं तनिष, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी अगर तुमने बीच में बोला। लर्न सम मैनर्स एंड वेट फॉर योरसेल्फ। आप इतने अच्छे बॉय हो, आप, मुझे पता है आप बहुत पेशेंस हो, पेशेंटली सुनते हो और अपनी 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 बारी आने का वेट भी करते हो अच्छे से, है ना? देखो कितने बच्चे वेट कर रहे हैं, कितने लोगों का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे आज जिसका लेना वही उन्हीं से पूछने दो आज, ठीक है? तनीश, यू आर अ गुड बॉय, वेट फॉर योर चांस। ओके, त्रिवेणी इज देयर, माइक ऑन करो त्रिवेणी। है भी या नहीं है? एक मिनट रुको, त्रिवेणी इज देयर, नहीं है, त्रिवेणी नहीं है आज, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम पूछ लेते रिदम से। रिदम, माइक ऑन करिए बेटा। रिदम, Yes मैम। यस, रुको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है? फिर आप बताना मुझे। एक सेकेंड, मुझे किसका नाम देना था, हाँ ठीक है, ओके, यस। नाउ कैन यू सी द स्लाइड? मैम कहाँ पे? ये वाला पढ़ना है आपको, दिस वन, DR। DR dash SS। Yes, so what will come here in dash? क्या आएगा? E, so क्या बन जाएगा ये वर्ड? Dash। ड्रेस।
आपको पता है ना ड्रेस क्या होती है, जो आप हमें अभी पहनी हुई है ना, आपकी ड्रेस. इट कैन बी टी शर्ट, इट कैन बी, हाँ, योर apparel, राइट. नाउ नेक्स्ट इज दिव्यांश मीना. ओपन योर माइक बेटा. Divyansh Meena, Yes, ma'am. read this word, last word. पढ़ो बेटा इसको. आपको दिख रहा है ये? आपको दिख रहा है दिव्यांश? Yes, ma'am. तो पढ़ो ना बेटा इसको, क्या लिखा हुआ है, रीड करिए. क्या लिखा है? H, H फिर dash dash R. हमें ये क्या लिखा? कहाँ का बोलना है? आपको मम्मी से पापा से नहीं पूछना है दिव्यांश, ठीक है? आप मुझसे पूछो. मैम से पूछो. मैम ये देखो ये लाइन बनी हुई है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वो उसको बोलते हैं डैश. मतलब वो खाली स्थान है जहां आपको कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है? सो H डैश डैश R. तो यहाँ क्या आएगा? दिव्या कुशवाहा है. दिव्या कुशवाहा, माइक ऑन करो, बताओ क्या आएगा. बता, इनमें से क्या आएगा, मैम को बताओ. इनमें हाँ मैम मैं बता. खाली स्थान में क्या? दिव्या यस मैम. बताओ ना कुछ. इनमें से ये ऊपर दे रखे. यस मैम. क्या आएगा यहाँ पे दिव्या? कौन सा वावल आएगा A E I O U में से? AEIOU में से कौन सा वर्ड आएगा? हाँ बोल के दिव्या बताओ. आपको आ रहा है? तनीश आप बताओ. हाँ, E आएगा, राइट. और फिर A आएगा. वेरी गुड. पहले E आएगा, फिर क्या आएगा? हेयर मैम. हेयर. ए. सो H E A. ई और ए. हाँ, और क्या ऐसे भी लिख सकते हैं हम? H A आर. हेयर. I. बेटा H E A R हेयर नहीं होता है. H E A R हियर होता है. हियर मीन्स दिव्या, दिव्यांश माइक ऑफ कर लीजिए अपना. एवरीवन, तनिष आप भी कर लो. सो H E A R भी हो सकता है, दैट इज हियर, एंड H A I R हेयर. ओके, सो हेयर मीन्स आपके ये बाल, H A I R. लेकिन H E A R मीन्स हियर. हियर मीन्स सुनना. यू आर हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग. यू आर लिसनिंग और हियरिंग, दोनों सेम होता है. सुनना, लिसनिंग भी सेम होता है और हियरिंग भी साउंड. साउंड सुनना. हाँ, ठीक है. ओके, माइक ऑफ कर लो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. I read the question number 2 and I can see many of you have opened the mic. किसका माइक ऑन है? मैम शताक्षी. सताक्षी क्यों ऑन है बेटा? हाँ, आराध्या चलो रीड करो. मैम दिख नहीं रही. हाँ, चलो. क्वेश्चन नंबर 2. Add on some and Aradhya, that is not on. Look it properly. Add. add no some Yes. and Every.
every to the word body. body to make new New word. word. So see here, it is not body, it is body. Okay. So what you have to add? You have to add no, N-O, no, then S-O-M-E, some, and E-V-E-R-Y, every, to the word given here, body. So first we will add no. So what it will become? Ruhani, what we will read this? Ruhani is not there. Nobody. Nobody, right? Satakshi, then we will put here some. S-O-M-E. So it will become what? Somebody. Somebody. Yashwardhan, if we will put here E-V-E-R-Y. What it will become? Yashwardhan is not there. Yes, ma'am. What it will become? What you will read this? Every. Every. Then this is also this is everybody. Yes. So nobody, somebody, everybody. Okay. So nobody का बोलेंगे? Nobody means mic off कर लो यशवर्धन. यशवर्धन mic off कर लो. Okay. So Tarush, what is the meaning of nobody? Nobody का क्या मतलब होता है तारुष? Nobody means मैम कोई नहीं. कोई नहीं, or we can say no one, right? Okay, mute yourself. Vedansh Kumrawat. Open your mic. Yes, ma'am. Somebody means Somebody means. Somebody. मतलब वो कुछ लोग बेटा. बडी मीन्स लोगों के लिए यूज करते हैं हम. सब मतलब थोड़े लोग. जैसे कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और कुछ बच्चों ने होमवर्क किया है ना. एंड समबडी वर डूइंग. कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग खेल रहे थे, कुछ लोग शैतानी कर रहे थे. तो हम क्या बोलेंगे? समबडी वर doing the homework and somebody we can say somebody were dancing, somebody. और हम some के लिए मतलब थोड़े लोग, कुछ लोग. No one means no one, nobody means कोई भी नहीं. ठीक है? कुछ लोग. हाँ, ठीक है ना. some means कुछ होता है, कुछ लोग ऐसा कर रहे थे. ठीक है. जब 30 में से अगर 10 बच्चे कुछ काम कर रहे थे तो हम कह सकते हैं somebody has done the homework या some of them were writing. ओके. तो कुछ लोग ये थोड़े से. ओके, माइक ऑफ कर लो बेटा. एंड अनामिया, ओपन योर माइक. व्हाट डज इट मीन एवरीबॉडी? एवरीबॉडी का क्या मतलब होगा? सभी लोग. जैसे कि क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और 30 स्टूडेंट्स अच्छे से अपना काम करके लाए तो एवरीवन हैज और एवरीबॉडी हैज डन द होमवर्क. ऐसा बोल सकते हैं हम. एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल फंक्शन. सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ना. सो ओके, म्यूट योरसेल्फ अनामिया. Seema wrote her father's name like this, Mr. Dinesh Dikshit. Ram wrote his mother's name like this, Mrs. Sneha Ramdas. Now, this is your homework, children. You have to write your father's name, mother's name, friend's name. If you have brother or sister, तो brother के लिए क्या यूज होगा? अगर वो अनमैरिड है, अगर वो छोटे बच्चे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? बॉय के लिए मास्टर और गर्ल्स के लिए मिस. जिससे मिस रूहानी, मिस परिधि, मिस अनाबिया, मिस सताक्षी, मिस आराध्या, मिस दिव्या. ठीक है. और अगर बॉयज के लिए क्या यूज करेंगे? मास्टर कुशाग्र, मास्टर वेदांश,
Master Shreyas, right? Master Yashwardhan. ये बॉयज के लिए यूज होता है, लेकिन अगर वो कोई अंकल आंटी है तो अंकल के लिए मिस्टर, जैसे आप अपने पापा का नाम लिखोगे तो मिस्टर डैश डैश डैश, जो भी उनका नाम होगा। मम्मी का नाम लिखोगे then what we use the Mrs, right? So like Ram wrote his mother's name like Mrs. Sneha Ramdas. तो ये आज आपको नोटबुक में करना है, फिर उसकी मुझे स्कैन करके आप कैम स्कैनर से या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट लेंस से मुझे फोटो भेजेंगे। किसका किसका नाम लिखेंगे? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, फ्रेंड भी लिख सकते हैं, और वन अंकल वन आंट भी लिख सकते हैं। 5-6 लोगों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है? और सब में ताकि यूज हो जाए मिस्टर, मिसेस एंड मास्टर एंड मिस, वो 4 यूज हो जाए, ठीक है? राइट, सो नेक्स्ट पेज इज द zigzag boy. So let me read for you children, then I will ask you to read. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. So this is a zigzag boy. Zigzag means टेढ़ा मेढ़ा. Actually zigzag lines आपको अगर बनानी हो तो आप कैसे बनाते हैं? ऐसे 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 ऐसे, ये zigzag lines होती हैं. आप देखो this boy is also moving zigzag only on the zigzag path. जो इसका रास्ता है जहाँ ये चल रहा है, ये भी zigzag zigzag बना हुआ है ना? आप पीछे भी देखो, यहाँ से वो आ रहा है, इधर भी पूरा zigzag zigzag ऐसे दिख रहा है. So this is a zigzag boy, मतलब वो straight नहीं चलता, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, कभी left जाता है, कभी right जाता है. So and what he does, he throws everything here and there. आपका उसका कोट भी कहीं और पड़ा है, आप देखो उसकी हैट भी कहीं और पड़ी है. और क्या करता है वो? अगर वो पूछ रहे हैं कि अगर आप zigzag child नहीं हो, अगर आप ऐसे टेढ़े मेढ़े लेफ्ट राइट नहीं चलते हो और अपना सामान ऐसे नहीं फेंकते हो, तो आपको क्या कहना है? You will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. आपकी चीजें कहाँ बिखरी पड़ी रहती हैं आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप अच्छे से सारे सामान को रखते हो प्रॉपर प्लेस में तो आपको कभी भी मिल जाएगा, है ना? लेकिन आप अगर इधर उधर फेंकोगे तो आपको सामान ढूंढने में प्रॉब्लम होती है. कई बार आपकी इरेजर नहीं मिलती, पेंसिल नहीं मिलती, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर चीज को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखनी है. Can you make zigzag lines? See how the zigzag boy runs. तो zigzag lines मैंने यहाँ पे बना के दिखाई है आपको. आप भी बना सकते हो अपनी नोटबुक में zigzag lines, ठीक है? Okay. So after that we have, okay, let me ask from Kushag. Kushag, read this poem. This is for fun only. No need to do anything. No need to do anything. Yes, ma'am. Read it. Read it. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. Shoes, not shoes. It is shoes. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. Okay, good. Now, Shreyas, you read. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat.
If you are not a zigzag child, you will have no cause to say Very good. that you forget, for you will know where things are put away. Very good. Vedansh Prajapati. You read, beta. यस मैम पूरी पढ़नी है. हाँ. I know a little zigzag boy Very good. who Who goes does? Who goes? Yes. this This way and that. way and that he Wait. No, Vedansh. Who goes this way and that? है ना? Read करो line. I know a little zigzag boy who Goes goes this way this way and that he never knows goes just where where he puts puts his his coat or shoes or hat. Very good. You are not a zigzag child. You'll Here you will. उसका short form है ये you will. Okay, so you'll have no cause to say that you forget नहीं है GET होता तब होता forget. This is forgot. मतलब आप ऑलरेडी भूल गए है ना. कोई भी चीज अगर आप भूल जाते हो, भूल गए आप लाना, तो आप क्या बोलते हैं? forgot my notebook today मैम. है ना? you will know where things are put away. away. Very good. आप सब लोगों को ये रीडिंग करनी है. 5 times रीडिंग करनी है. How many times? 5 times. ठीक है? All have to read. मैं किसी भी दिन आपसे किसी बच्चे से भी पूछ सकती हूँ. दृष्टि, आप रीड करो फर्स्ट 4 lines. दृष्टि, माइक ओपन करो. दृष्टि, you are taking too much time. पढ़ो बेटा दृष्टि. 5 times पढ़ना है आपको इसको घर में आज. दृष्टि, आप बेटा इतना टाइम लगाती हो माइक ऑन करने में और बोलने में. आपको मैंने बोला पढ़ो तो आप पता नहीं क्या करती हो. रीड करो. चलो कुछ नहीं है आपके पास. तनीश, आपसे नहीं पूछ रही मैं. आई हाँ, रुको मैं बड़ा कर देती हूँ इसको. फाइन. हाँ, पढ़ो दृष्टि, यहाँ से देख के पढ़ो. आई यस. KNOW को क्या पढ़ते हैं? OW कौन? नो. इट इज नो. KNOW नो. I know a little zigzag
Boy. Boy Who goes? who was THIS. Touch No. THIS. This. this Way. way and That. dad. THAT. Dad. That. ये आपको सबको आना चाहिए. This and that पढ़ते. ये वो नर्सरी में पढ़ाते हैं. ठीक है. ओके. सो आगे पढ़ो नेक्स्ट लाइन से बेटा. He No never. never no Nose. S भी लगा है ना. knows juice Just. just WHERE that Where. where he Yes. PUTS put Puts. S भी है ना. Puts. HIS has His. his COAT salt Coat. salt No बेटा. Coat पहनते हैं ना. coat no or or shoes और hat. or hat. दृष्टि आपको ये कोट दिख रही नीचे यहाँ पे. Yes ma'am. और ये Yes hat ma'am. दिख रही है आपको. Yes ma'am. कोट की स्पेलिंग क्या होती है दृष्टि? COAST. नो. COAT. मैम हैट के बताओ मैं स्पेलिंग. नहीं तनीश. दृष्टि कोट की स्पेलिंग बोलो. हाँ कोट की स्पेलिंग बोलो फिर से. HAT coat. HAT कोट नहीं होता है बेटा. HAT हैट होता है. आपको बिल्कुल रीडिंग नहीं आ रही दृष्टि. H का साउंड क्या होता है? हा होता है ना. आप कोट के लिए हैट बता रही हो. कोट की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? C से शुरू हो रही है. COAT कोट. माइक म्यूट करो. इतना शोर आ रहा है आपके घर से पीछे से. Tell your parents आपको ऐसी जगह बिठाएं जहाँ पे शोर ना आए. ठीक है. ठीक है दृष्टि. ओके. चलो. So let's see the next slide children. We have 5 W's. So what are the 5 W's here? 1. This is 2. This is 1. And this is 3. This is 4. And this is 5. आप सब लोग इसको ध्यान से देखिए. सब में फर्स्ट लेटर W ही है. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है. ये एक दूसरा है. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम 5 W's करेंगे उसके बाद इसको करेंगे. राइट. सो फर्स्ट इज who. Who is used for a person. जब आप कोई क्वेश्चन बनाते हो, जब आप कोई क्वेश्चन लिखते हो, so when आप if you are talking about any person, then you say who. Who is this man? Who is this girl? Who are you? तो इसका क्या मतलब होता है? कौन. और आप किसके लिए यूज करते हो ये वर्ड who? पर्सन के लिए. Okay, for any person. It may be uncle, auntie, it may be boy or girl, it may be any person. Now next is what. What means kya. And why you use what? You use for things and for action. Suppose what are you playing? अगर कोई बच्चा कुछ एक्शन कर रहा है, एक्शन आपको पता है एक्शन वर्ड्स है ना. प्लेइंग, जंपिंग, सिंगिंग, राइटिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग. सो व्हाट आर यू टॉकिंग? व्हाट आर यू सिंगिंग? व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है. अगर आप किसी थिंग्स के लिए यूज करना चाहते हो. मैम पेज नंबर क्या है? कोई पेज नंबर नहीं है ये बेटा. ये कहीं पे नहीं हुआ है. मैम मीटिंग से लीव हो गया था गलती से तो समझ नहीं पाया. कोई बात नहीं.
ये कोई पेज नंबर नहीं है, मैं आपको 5 W सिखा रही हूँ। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है या कोई क्वेश्चन बनाना होता है, लिखना होता है, तब आप यूज करते हो, ठीक है ना। तो दिस इज नंबर 2, व्हाट। मैम Number 3 is when. When is used for time. When did you go to market? आप कब गए थे market? Whose mic is on? Okay. So when रूहानी का भी mic on. अपने आप हो जाता है, दो तीन लोग का माइक ऑन क्यों हो जाता है पता नहीं। ओके, लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। जब भी आपको कोई सेंटेंस बनाना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी से, तो आप ये सब वर्ड्स का ही यूज करते हैं। दीस आर द 5 W's, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है। तो फर्स्ट इज हु। हु हम किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए। सपोज हु इज दिस आंटी, who is this girl sitting on the park, ठीक है। Satakshi, why you put your mic on? Right. And what we use for action words for things, चीजों के लिए, और कोई एक्शन जब हम करते हैं उसके लिए आप what यूज करते हैं। ओके, सपोज एक बुक रखी है, सो आप बोल सकते हो, सपोज एक कोई बॉक्स रखा, व्हाट इज दिस बॉक्स, या व्हाट इज दिस मटेरियल, ठीक है। तो आपको जब नहीं पता है तो आप उस नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज दिस, राइट। एंड व्हाट आर यू प्लेइंग, सो दिस बॉय इज प्लेइंग अ फुटबॉल। Now when आप कब बोलते हो? जब आप किसी टाइम रिलेटेड कोई बात करते हो। So when you wake up in the morning, आज आप कितने बजे उठे हो ना, तो सुबह कितनी जल्दी उठे, तो आप टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज जब आपको पूछना होता है तो हम यूज करते हैं when. After that where is used for place, किसी जगह के लिए जब हम बात करते हैं। Where are you going? आप कहीं मार्केट जा रहे हो, आपसे कोई पूछेगा where are you going, नहीं पूछेगा ना। अगर कोई कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो पूछेगा वेयर आर यू राइट नाउ, आप कहाँ पर हो, आप बोलेंगे मैं नेक्स्ट इज व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट इज योर नेम। व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई आर यू पुटिंग योर माइक अगेन एंड अगेन, व्हाई आर यू पुटिंग योर माइक। व्हाई मींस क्या होता है? क्यों, जैसे मैं पूछूंगी ना, why this boy is not listening to me, क्यों नहीं सुन रहा है मेरी बात। या अगर मैं पूछूं why these people are making noise outside, ठीक है। why means क्यों। जब आप भी किसी चीज का रीजन जानना चाहते हो तब आप why का यूज करते हैं। why you have broken my pencil, अगर आपकी पेंसिल किसी ने तोड़ दी, आप उससे पूछोगे ना पहले कि पहले मारने लगोगे उसको, लड़ाई करने लगोगे, नहीं, पहले आप उससे पूछोगे why you have done this, why you have torn the page, या why you have taken this pencil without asking। आप जो पढ़ा रही है वो मेरे यहाँ लगा है। ओके बेटा, ठीक है, गुड। एंड लास्ट इज हाउ। हाउ इज नॉट स्टार्ट्स विद W, बट हाउ मतलब कैसे, ठीक है ना। जैसे हाउ आर यू, हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है, आप कैसे हो, तो आप पूछते हो आप कैसे आए यहाँ पर, हाउ यू हैव कम हियर। चलो, सो दीज वर सम वर्ड्स, मुझे लगा आपसे बताना चाहिए, आपको आना चाहिए, ताकि आप इसको यूज कर पाओ। एंड वन मोर थिंग, स्क्रीन शेयर करनी है। दिखाइए मैम, एक बार फिर से दिखा दीजिए। मैम मुझे भी दिखाइए। मैम मुझे फिर से दिखा दीजिए। एक मिनट, दिख रहा है क्या? हाँ मैम, थोड़ी
फुल स्क्रीन कर दीजिए। कैसे दिखेगा? मैम, अनाबिया ने प्रेजेंट कर दी ना, तो फिर उसका ही आ गया होगा। अनाबिया, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैम ये मैथ्स की क्लास क्लास में में प्रेजेंट कर देती है। मैम मैथ्स की क्लास में प्रेजेंट कर देती है तो मैम का मैम हमको पता अनाबिया माइक ऑन करो, बाकी लोग ऑफ करिए। रूहानी, आपका माइक क्यों ऑन हो जाता है बार बार? श्रेयस, आपका भी ऑन हो गया। जब आप लोग नहीं भी बोल रहे हो तो तभी भी माइक ऑन कर लेते हो। फिर हम कोई एक्टिविटी नहीं करने वाले, ये याद रखना आप लोग। अनाबिया, put your mic on. I know Kushagra, wait for 5 minutes. I can see the time from here. Anabia, say something. Where are you? Anabia, आप कुछ बोलेंगी? Yes, ma'am. कैमरा किस लिए ऑफ है तुम्हारा, पहले बताओ मुझे। आपको क्लास अटेंड करनी है कल से? अनाबिया, कैमरा ऑन करके रखिए फिर। हाँ, और बंद नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। अभी मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप शेयर कर रही हो स्क्रीन? माइक ऑफ मत करो, माइक ऑन रखो आप। Ayman, if you want to go, you can leave, and Kushagra, you can also leave. If you have some work to go to office, you can leave, both of you. Ayman, आप भी जा सकते हो, कुशागर भी जा सकता है। अगर ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है आप लोगों का तो आप जाइए। I can see the time. दिख रहा है मुझे टाइम यहाँ से। थक गए हो तो जा सकते हो आप। अनाबिया, पहले आप माइक ऑन करो बेटा, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बोलो, क्या क्या हुआ था अभी? कैसे स्क्रीन शेयर हो गई बेटा? अनाबिया, हाँ फिर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोलो। आपने किया था, यहाँ दिख रहा था सबको। अपने आप तो नहीं होता ना कुछ भी अनाबिया, करना पड़ता है। पहले आप टच करते हो स्क्रीन को, स्क्रीन शेयर में जाते हो, फिर वहां पे क्लिक करते हो। 3 स्टेप्स होते हैं उसमें, एक स्टेप नहीं होता कि जो गलती से बटन दब गई। और आप मैथ्स की क्लास में भी कर रही हो। अगर आपको क्लास में कैमरा ऑन करके रखिए हमेशा, ठीक है? यूनिफॉर्म भी नहीं है आपका। चलो आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है अगर आप कहीं बाहर हो तो, लेकिन कैमरा ऑन करके रखना है और प्रेजेंट नहीं करनी है स्क्रीन नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? नेक्स्ट लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट टाइम से क्लास के बाहर भी कर दूंगी मैं यहाँ से। म्यूट योर माइक नाउ। यस, चलो मैं दिखाती हूँ। फोटो दिखाओ। ये रही फोटो, देख लो। यस मैम। ओके मैम। Yes, right. So this was the last one, and after that we have vowels. You already know it. You have learned in class 1 vowels and consonants. A, E, I, O, U. We have 5 vowels, right? And consonants. How many consonants are there, Rohani? कितने consonants होते हैं, Rohani? 21. Yes. And vowels? And 5. total alphabets are there in English. Total कितने alphabets होते हैं? 23, ma'am. 21 plus 5 23 नहीं होता ना बेटा? 26. 26 होते हैं। मैम एक चीज बताओ। हाँ बताओ तनिष। 25 गॉगल्स होते हैं, जो 21 consonant होते हैं। हाँ। 5 vowels होते हैं। 29, 40। मैम 40 consonant होते हैं, उसमें से 5 हटा दोगे तो वो गॉगल्स बन जाते हैं। No beta, not like this. 21 consonants, 5 vowels. 21 plus 5 is equal to
26। टोटल अल्फाबेट ABCD कितने होते हैं? 26 होते हैं। और 5 वॉवल्स, अगर आप 5 माइनस करेंगे 26 में तो कितने बचे? 21। तो 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। आप यहाँ पे देखो, चलो ये देखो 1 2 3 4 5 वॉवल्स, राइट। और कॉन्सोनेंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 21 + 5 22 23 24 25 6। यस। अब आपने पढ़ा होगा वॉवल्स में हम क्या यूज करते हैं? एन। कोई भी अगर वर्ड वॉवल से शुरू होता है तो हम उसमें एन यूज करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर क्या है? एच। एच इज अ कॉन्सोनेंट बिकॉज एच वॉवल तो नहीं है। यहाँ देखो AEIU में कहीं एच दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इसका साउंड क्या है? ऑनेस्ट। ओ से साउंड आ रहा है, एच साइलेंट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनका साउंड क्या है? वावल से शुरू होता है, और जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो साइलेंट होता है, तो हम तब भी उसमें एन यूज करते हैं। ठीक है। नाउ लास्ट इज वन एक्टिविटी फॉर सैटरडे संडे। आपकी 2 दिन की छुट्टी है ना, तो आपके लिए एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है? प्रोनाउन फ्लावर एक्टिविटी। आपको एक चार्ट पेपर लेके कट करना है, एक फ्लावर बनाना है, बीच में उसमें सेंटर में प्रोनाउंस लिखने हैं। ठीक है। उसकी आप मैम स्क्रीन बड़ी कर दो ना। उसकी पैटर्न्स बनाएंगे और उसमें आप लिखेंगे। मैम फुल स्क्रीन कर दीजिए। ओके, मेरा ठीक है। इसकी फोटो में भेज देती हूँ आपको। तो आप लोग इसे प्रोनाउन फ्लावर बनाएंगे और उसमें देखो लिखा हुआ ही शी, यहाँ पे लिखा हुआ इट, ही शी दे वी। आपने एक कलर से पेटल्स बनाई इसकी, उसमें लिखा। फिर एक और कलर, आपने दूसरा कलर लिया, एक और स्मॉल पेटल्स बनाई। इट आप किसके लिए यूज करते हो? पेंसिल या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पे आप लिखने की जगह पिक्चर भी एक बार पहले मुझे बोलने दो बेटा, पहले मैं बता दूं, इसको कंप्लीट कर दो फिर आप पूछ लेना। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पेंसिल लिखा हुआ है, आप पेंसिल की फोटो भी बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, या तो चिपका सकते हो, किसी एनिमल की भी बना सकते हो, क्योंकि इट हम नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। फिर ही किसी बॉय की फोटो बना सकते हो या किसी बॉय का नाम लिख सकते हो, और शी किसी गर्ल के लिए यूज करते हैं, और दे किसको? दे मतलब किसी और बच्चे और आप भी हो उसमें। ठीक है। केट एंड आई, तब आप दे यूज करते हो। सॉरी, दे में आप नहीं यूज करते हो, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। दे आप दूसरों के लिए यूज करते हो, जब 2-4 लोग खेल रहे होते हैं, मोर देन 1, तो आप दे यूज करते हो। वी किसके लिए यूज करते हो? बॉब एंड आई। यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया इन्होंने, यहाँ पे आप होगे और कोई और बच्चा होगा, तब हम बोलेंगे वी। ठीक है। जब हम भी होते हैं और कोई और भी होता है तब हम क्या बोलते हैं? वी। दे को कब बोलते हैं? जब सिर्फ दूसरे लोग होते हैं और कई सारे लोग होते हैं, तब हम बोलते हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मतलब आप नहीं खेल रहे हो पर बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, राइट। तो मैं इसकी फोटो ले लेती हूँ और आपको भेज दूंगी। यस, सो दिस वाज फ्रॉम टुडेज क्लास चिल्ड्रन। मैम हाँ बोलो, अभी बोलो। वो हमारे मोबाइल में आता नहीं है, वो पापा के मोबाइल में आता है। मैम 2 दिन की छुट्टी है ना, तब कर लेना सैटरडे संडे। ठीक है। मैम पर आप तो संडे को कुछ और एक्टिविटी रखी थी, डांसिंग, सिंगिंग, मैजिक। नहीं, संडे को नहीं रखी मैंने, वो मंडे को रेडी करना। आप लोग को जो जो एक्टिविटी जिसको जिसको जो आता है ना, वो मंडे की क्लास में सब प्रेजेंट करेंगे। बट द थिंग इज इट शुड बी इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं होगा। इंग्लिश क्लास है, आपको कोई सॉन्ग गाना है, कोई डांस करना है, या कोई स्टोरी सुनाना है, या फिर कुछ भी करना है। जो भी करना है वो अभी सीक्रेट रखो, अभी से नहीं बताओ, अभी नहीं बताओ। रूहानी अभी किसी को नहीं बताना है कुछ भी। आपको जो भी करना है
that song, that dance, that story, that joke, that drawing, then any activity you can do, but it should be in English. आप जो बोलोगे वो English बोलोगे, भले आप 2 lines बोलो या 3 lines बोलो या 5 lines बोलो, ठीक है? Not more than 5 lines, क्योंकि फिर सबको चांस मिलनी चाहिए, right? So get ready for Monday activity. Monday को जब हमारा पीरियड होगा तब हम करेंगे. At last तो मैम कोई डांस बाद में बात कर लेना, ठीक है रूहानी? बाद में कर लेना, अभी बहुत टाइम हो गया. चलो शांति पाठ कर लेते हैं. ओके, सिट स्ट्रेट एवरीवन, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स. ओम शांति साई राम चिल्ड्रन. ठीक है मैम.